हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्क पब्लिक स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना साइंस का नया चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। आज हम सीखेंगे कुछ चीजों को कैसे मेजर करते हैं, या फिर वैसे मेजर करना तो हमें आता है, हम उसे मेजर करते हैं तो किन तरीकों से करते हैं, किन यूनिट से करते हैं, पहले कौन सा तरीका था, अब कौन सा तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ वर्ड नेम्ड क्वांटिटी। डू यू नो व्हाट डज दिस मीन? क्वांटिटीज जैसे मास या फिर वेट कह सकते हो, लेंथ, टाइम एंड मैनी मोर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑल्सो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखिए ये सभी जो भी कुछ है ना, इन सभी को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटीज बोलते हैं। कि मास को हम कैसे मेजर करें, लेंथ को कैसे मेजर करें, टाइम को कैसे मेजर करें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैसे मेजर करें, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का हम क्या करते हैं? मेजरमेंट वर्ड समझते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि एक अननोन क्वांटिटी को हम एक फिक्स क्वांटिटी के साथ जब मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं सॉरी, तो उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। व्हेन वी कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी विद अ फिक्स क्वांटिटी, इट इज नोन एज व्हाट? द मेजरमेंट मेथड। अगर मैं पुराने जमाने में जाता हूँ, पुराने जमाने में जाते हैं, कितने सारे मेथड रहेंगे मेजरमेंट के हमारे पास, है ना। पर वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि हम मेजरमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, मतलब मेन चीज। मेजरमेंट हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, पर मेजरमेंट मैं करूं तो क्यों करूं? व्हाई शुड वी डू दिस? चलिए, एक कारपेंटर है, कारपेंटर को टेबल बनानी है। अगर उसे टेबल बनानी है तो उसको उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। एम आई राइट? फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं मेजरमेंट मेजरमेंट अगर हमें पता होगी तभी तो कारपेंटर उस टेबल को बना पाएगा। सेकंड, अब हमारा स्कूल का टाइम पीरियड होता है, हम स्कूल आते हैं, वैसे अभी तो नहीं आ रहे बट हाँ कभी तो आएंगे ना, थोड़ा टाइम बाद बस आने वाले हैं हम। ओके, स्कूल का टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के बाद ये फर्स्ट लेक्चर लगेगा, फिर सेकंड लेक्चर, फिर थर्ड लेक्चर, फिर फोर्थ लेक्चर, फिर शाम को हमें ये करना है, वो करना है ना। ये सारे प्रोसेस जो भी होते हैं आपके, ये फिक्स टाइम पे करते हो आप लोग कुछ चीजें। वो फिक्स टाइम आपको कब पता होगी? जब आप उसे मेजर करोगे। दैट इज व्हाई वी हैव टू मेजर द टाइम, क्योंकि हमें बहुत सारे अपने डेली के काम करने हैं। ठीक है, हम मार्केट गए हैं, मार्केट जाने के बाद हमें कुछ सामान परचेज करना है, सपोज पोटैटो परचेज करने हैं। अब पोटैटो मुझे कितने परचेज करने हैं मुझे क्या पता? मुझे उन्हें मेजर करना पड़ेगा ना किसी क्वांटिटी में। जैसे मास में वेट मेजर करते हैं, 1 kg, 2 kg, 5 kg, ऐसे मेजर कर लिया। या फिर आप नंबर्स में मेजर कर सकते थे, 1 2 3 7 8, ऐसे मेजर भी कर सकते हो आप लोग। ये सभी क्या होते हैं? मेजरमेंट के मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट तरीके चलते थे। जैसे कुछ लोग लेंथ को मेजर करने के लिए अपनी हैंड का हिस्सा से यूज करते थे, है ना। पर क्या ये लेंथ जो थी, क्या सभी, इसी जो मैंने हैंड से किया आपका, क्या ये हैंड की जो मेरी लेंथ है, क्या सभी के लिए सेम होती है? आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो टेलर होते हैं वो टेलर यूज कर रहे होते हैं इसको ऐसे करके जब वो कपड़े बनाते हैं, तो क्या ये लेंथ सबके लिए सेम है? छोटे बच्चे के लिए, बड़े के लिए, इस कंट्री में, बाहर की कंट्री में, क्या हर जगह सेम है? द आंसर इज नो। दिस लेंथ इज डिफरेंट फॉर ऑल द पर्संस। हल्का फुल्का सेम हो सकता है मानता हूं, पर डिफरेंट होती है। अब वो डिफरेंट है तो मैं ये नहीं कह सकता कि सामने कुछ परचेज कर रहा हूं मैं, सपोज मैंने उसे कहा कि भाई मेरे इतने से, सपोज मैंने कुछ नाम ले लिया, तो भाई इतनी आप वो दे दो, मुझे लेंथ के कपड़ा दे दो। अब वो कैसे मेजर करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लेंथ का साइज और मेरा लेंथ का साइज अलग अलग है। सपोज मेरा अगर इतना है, आपका बड़ा है इतना, तो उसका सपोज इतना हुआ, इन द केस सपोज, तो वो मुझे इतनी सी लेंथ का कपड़ा दे देगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। मेरा हैंड है इतना, इतना पे किया मैंने उसको, और मुझे मिल रहा है सिर्फ इतना, गलत हो गया ना सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या होते हैं? बेकार होते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए, स्टैंडर्ड सिस्टम। 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए, जिस स्टैंडर्ड सिस्टम को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो कर सकें। कि भाई टाइम को मुझे इसमें मेजर करना है, इतना होता है, और डिस्टेंस इतना होता है,
लेंथ यानी कि इतनी और मास इतनी होगी, ऐसे ऐसे मेजरमेंट होगी। सो जो टाइम के लिए उनके पास मेजरमेंट का सबसे आसान जो यूनिट लगी उनको, उसे उन्होंने नाम दिया क्या, सेकंड। डिस्टेंस को या लेंथ को कह सकते हो, उन्होंने कहा मीटर, और मास को उन्होंने कहा केजी में। देखिए ये जो है आपके पास क्या स्टैंडर्ड सिस्टम आ गई, स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स ना कि सिर्फ यहां फॉलो होती है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होती है। आप और मैं ही नहीं, वर्ल्ड के हर एक पर्सन इसे यूज कर रहे होते हैं, इस सिस्टम को यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। इसका एक नाम हो रहा है एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल। आपके बुक में मेंशन है, आप उसे देख सकते हैं साथ साथ, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम है इंटरनेशनल, ओके। ये सिस्टम इंटरनेशनल आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहता है। राइट नाउ जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो है आपके पास MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड्स, MKS। कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर CGS सिस्टम भी चलता है। वैसे ये CGS सिस्टम बहुत पुराने जमाने में था, अब तो खत्म हो गया। वैसे CGS सिस्टम दैट इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एक टाइम पे FPS सिस्टम भी था कभी बहुत पहले, जिसमें F क्या था, फुट, M पाउंड और S सेकेंड, ओके। ये थी हमारे पास सिस्टम, ये थी हमारे पास यूनिट्स, ये हमारे पास सिस्टम्स है, ये हमारे पास यूनिट्स है। राइट नाउ हमारी जो यूनिट चल रही है स्टैंडर्ड यूनिट्स, वो कौन सी है आपकी, ये है आपके पास। वैसे आपके पास और भी यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम कॉमन यूनिट्स कह सकते हैं, बट नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स वो हैं जो आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रही हैं, और कॉमन यूनिट्स वो हैं जैसे आपकी नॉर्मली कहीं भी यूज हो जाती हैं। जैसे टाइम को है, टाइम को मुझे मेजर करना हो तो मैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटीज भी ले सकता हूं। सेकंड्स के अलावा मैं ले सकता था आपका मिनट्स, आप जानती होंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है आपका। फिर 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। फिर आता है 1 डे, 1 वीक, मंथ, उसके बाद ईयर, 1 साल, फिर 10 साल, डेकेड, फिर 100 साल, सेंचुरी, फिर आता है 10 सेंचुरी, मिलेनियम, ओके। सो कुछ इस तरह से हमारी यूनिट चलती है ये। अभी राइट नाउ हमारे पास सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम। कौन सा हमने अडॉप्ट किया हुआ है, MKS सिस्टम। मीटर, K से किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। चलिए ओके, अगर हमें मेजरमेंट करनी है तो हम सबसे पहले किसकी सीखते हैं, टाइम की मेजरमेंट सीखते हैं। एक बार टाइम की मैंने आपको बताया कि ये कॉमन यूनिट्स है, ये आपकी सेकंड्स की होती है, उसकी SI यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है, सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज हो रही है। बट ये सेकंड्स वाली जो बात आई है, ये तो अब आई है। बहुत पुराने जमाने में क्या यही सेकंड वाली सिस्टम चलता था? उस वक्त तो घड़ी बनी भी नहीं थी, क्लॉक बनी भी नहीं थी, बहुत पुराने जमाने की बात है ये। जब वॉच बनी ही नहीं थी तो ये टाइम सेकंड्स का बात कहां से आई है? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक बार क्रोनोलॉजी देखते हैं आपकी। अर्लियर, बहुत पुराने जमाने में, देखिए टाइम को मेजर करने का सिर्फ सेकंड वॉच ही मेथड नहीं होता। कुछ जो कुछ चीजें आपकी फिक्स इंटरवल पे होती हैं, उससे भी हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ जब रोटेट करती है तो आपको पता है कि वो रोटेट करने में कितना टाइम लगाती है, टोटल 24 आवर्स। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सो एक दिन की मेजरमेंट उससे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर 1 मंथ की कैसे करेंगे, 1 मंथ के मुझे करनी हो, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा फुल मून एंड न्यू मून, है ना। न्यू मून से लेकर के एक दूसरे न्यू मून तक का जो टाइम पीरियड होता था उसे हम क्या बोलते थे, 1 मंथ। 1 न्यू मून टू अगेन 1 न्यू मून, सेकेंड न्यू मून, उसके बाद, सो उनसे क्या बोलते हैं, 1 मंथ बोलते हैं।
और मुझे ईयर की, एक साल की मेजरमेंट करनी है, तो कैसे मेजरमेंट करूंगा मैं उसको कि अर्थ की रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1 ईयर। ठीक है, अर्थ अपनी पोजीशन से जब एक साल बाद वापस आ जाता है, सॉरी अपनी पोजीशन में घूम के सड़क पे वापस आता है, तो उसे हम बोलते हैं एक साल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टाइम की ये तरीका हो गया आपका। अब कुछ इससे से करते करते हमारे पास और तरीके आए, जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, हमारे पास और मेथड आने लगे, हम और एडवांस होने लगे। उस एडवांसमेंट में सबसे पहला जो मेरे पास आया वो है आपके पास सैंड क्लॉक। ओके लेट्स कंटिन्यू। ओके द फर्स्ट वन इज सैंड क्लॉक। शायद आपने सैंड क्लॉक कभी देखी हो, तो कुछ आपकी ऐसी सी होती है। Am I right? थोड़ी नीचे से अच्छी फिगर नहीं बनी, दोबारा बना देते हैं। देखिए आपने कभी ऐसे सैंडा, ये कभी पुराने जमाने में चलती थी, शायद आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। इसके ऊपर वाले चेंबर में कुछ सैंड लगी होती थी। ये पुराना इजिप्शियन मेथड है, ये इजिप्शियन मेथड। उस वक्त क्या करते थे वो कि जैसे ऊपर की जो सैंड है वो स्लोली स्लोली नीचे गिर रही है, यहाँ पर क्यों नीचे आ रही है, यहाँ पे बीच में छोटा सा होल हुआ करता था, जिससे इजिप्शियंस ने उन्हें अपने उस होल को अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ था कि कितना बड़ा होल होना चाहिए, कितना बड़ा नहीं। सो वो धीरे धीरे सैंड गिरती थी इसमें से और नीचे आती थी। कुछ उन्होंने अपना ही तरीका बनाया हुआ था कि जब इतनी सैंड गिर जाएगी सो इतना टाइम बीत चुका है, जब इतनी सैंड गिर गई है तो इतना टाइम बीत गया है, और जब कंप्लीट सैंड गिर गई है तो इतना टाइम बीत चुका है। जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज कर रहा हूं, सपोज कि जब पूरी की पूरी सैंड नीचे आ जाएगी, सो वो मान के चलते थे कि 1 आवर कंप्लीट हो गया, 1 आवर, जस्ट सपोज। सो जैसे ही ये पूरा हो जाता था वो इसे वापस उल्टा कर देते थे और ये दोबारा स्टार्ट हो जाता था आपका। अगेन आपका क्या होता था, हाँ जी, तो ये 1 आवर बीत जाता था। जैसे ही 1 आवर कंप्लीट हुआ फिर उसे वो वापस रिवर्स कर देते थे और फिर वो दोबारा से स्टार्ट होता आपका। एंड जब वो दोबारा कंप्लीट होता तो फिर से 1 आवर आपका स्पेंड हो जाता। सो ये उन्होंने कुछ अपने तरीके बनाए हुए थे डे बाय डे। अब कुछ इस होल को बड़ा रखते थे, कुछ छोटा रखते थे, कुछ इस इंस्ट्रूमेंट को बड़ा करते थे, छोटा करते थे। वो उनके साइज के हिसाब से, होल के साइज के हिसाब से वो डिसाइड करते थे कि कितना टाइम बीत बीत गया आपका। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या तरीका था उनका मेजरमेंट का तरीका। हमें सिर्फ इतना पता है कि एक टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की थी जिसका नाम था आपके पास क्या, सैंड क्लॉक। अब वो कितना बड़ा होल रखते थे, उस होल के अकॉर्डिंग कितना टाइम स्पेंड होता था, ये सब चीजें खैर बीत चुकी हैं, हमें नहीं पता इस बारे में, ना ही हमें जानना। ठीक है, हाँ इनकेस आप लोग चाहो तो बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। आप लोग घर पे बना सकते हैं इन चीजों को, जैसे घर पे ना सही, जैसे आप कहीं बाहर से बनवा लें और फिर उसका एक टाइम वॉच ले, आप लोग स्टॉप वॉच ले, आप लोग स्टार्ट कर दें इसको। स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे सैंड नीचे जा रही है, आप लोगों ने टाइम वॉच स्टार्ट कर दिया है। अब जितना टाइम बीतेगा उस टाइम वॉच के हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि कितना टाइम एक बार उसको कंप्लीट होने में हुआ, वो मेजरमेंट मेथड हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर सैंड क्लॉक के बाद जो ऑप्शन आया फिर वो था आपके पास सन डायल। ये बड़ी गजब की चीज है। सन डायल जो होता है वो हमें बताता है टाइम अकॉर्डिंग टू द शेडो ऑफ, मतलब शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सन। सन की जगह देखिए, सन क्या है आपका, जब सन राइज होता है फिर सनसेट होता है आपका रोटेशन की वजह से, उस रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से सनराइज एंड सन सेट होता है तो हमारी शेडो भी बनती है। अगर मैं एक स्टैंडिंग पोजीशन पे हूं फॉर द होल डे, अगर मैं वैसे मैं थक जाऊंगा तो मैं अपनी जगह क्या करता हूँ, पोल को लगा देता हूँ, यहाँ पे पोल लगा दिया मैंने, यहाँ पे सन आता है। अब सन राइज के टाइम पे उस पोल की शेडो अलग पोजीशन पे बनेगी, जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा सन उस पोल की पोजीशन डिफरेंट होती जाएगी। कंप्लीट जब वो नीचे आ रहेगा, सनसेट के पास आ रहेगा, सो उस टाइम पीरियड तक उस पोल की पोजीशन पूरे वो चेंज होती जाएगी कंटिन्यूअसली, और उसके अकॉर्डिंग मैं पता लगा सकता हूं टाइम। पर इसकी एक दिक्कत है, ये सिर्फ दिन में वर्क करता है, रात को वर्क नहीं करता ये सन डायल। ठीक है, ये कुछ आपका ऐसा दिखता है, आपने ऐसा सर्कुलर बात बना लिया, इस पे आपने नंबरिंग कर दी 1 12 2 3, जस्ट सपोज कर रहा हूं ये ऐसे 6 7 8 9, कुछ इस तरह से।
और बीच में आप लोगों ने क्या कर दिया, पोल लगा दिया है, पोल कुछ भी लगा लीजिए आप। ओके, इस तरह से। सो ये आपके ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऐसा पता नहीं चल पा रहा है ऐसे। देखिए ये पोल आपका 3D फिगर में सोचना है, ये पोल है, तो इसकी शैडो जब आती है तो उसके हिसाब से टाइम चेंज होता रहता है आपका दिन में, पूरे दिन में। देखिए इट इज नॉट सन डायल। आपकी बहुत पुरानी बात है ये, महाराज जय सिंह, उन्होंने काफी सारी सन डायल बनवाई थी, जैसे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा। सबसे बड़ी जो आपकी है वो कहाँ पर, आपके जयपुर में, जो कि जंतर मंतर के नाम से फेमस है। दिल्ली में भी जंतर मंतर आपने देखा हो। और देखिए इसमें मैथ्स बहुत यूज होता है। 10th क्लास में हमारा एक टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चे सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहाँ हेल्प करेगी। सो ये पूरी जो सनडायल बनी हुई है, ये उसी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बनी हुई है पूरी कंप्लीटली। सोच के देखिए उस टाइम में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती थी। ठीक है, तो ये था आपके पास क्या, सन डायल। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ जी। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अभी के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास, उसमें पेंडुलम के बारे में करेंगे कि पेंडुलम के थ्रू हम कैसे टाइम को मेजर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप कमेंट में मेरा नाम मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हैं सो देन ओके। अगर कोई भी टॉपिक आपको इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।